बोलो बम बम महादेव बम बम। राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कुंभ राशि फल 2024 के बारे में कि कुंभ राशि वाले जातक का, कुंभ राशि वाले व्यक्ति का 2024 का समय जो है सो कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है। इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है, कुंडली के द्वितीय भाव में राहु देवता है, कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति, कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति और कुंडली के अष्टम भाव में केतु देवता विराजमान है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर मैं राहु और केतु जो है सो 2024 के आने से पहले ही आपके कुंडली के द्वितीय और आपके कुंडली के अष्टम भाव में यानी कि 2023 में ही विराजमान हो जाएंगे, आ जाएंगे। कई लोग आपको बताएंगे कि राहु जो है सो आपके कुंडली में 30 अक्टूबर 2023 को ही आ जाएंगे मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। लेकिन ये सही मायने में राहु केतु का मीन और कन्या राशि में प्रवेश नहीं है। राहु केतु का सही मायने में प्रवेश कब है तो वो है 29 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन। समय भी बता दो, 12:46 AM में, अर्थात रात में 12:46 AM में। ये जो 12:46 हमने बताया, जो ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े विद्वान अगर देख रहे होंगे तो वो लोग मुस्कुरा रहे होंगे अभी मेरी बातों को सुन करके, क्योंकि ये जो टाइमिंग जो हमने आपको बताया ये अद्वितीय है, ये असाधारण है। देवी और सज्जनों, इतनी आसानी से इसके बारे में नहीं जाना जा सकता, इतनी आसानी से इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। देवी और सज्जनों, जो लोग इसके बारे में पता लगा लें, जान लें कि कौन सा ग्रह कितने बज के कितने मिनट में कहां पर में किस राशि में प्रवेश करेगा, तो आप ये समझ लो कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में होगी, यहां तक बता सकता है। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में 1 मई 2024 बुधवार तक 1:49 PM तक आपके कुंडली के तीसरे भाव यानी कि वृषभ राशि में, मेष राशि में विराजमान रहेंगे। 1 मई 2024 बुधवार के दिन 1:50 PM में देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के चौथे भाव यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवी और सज्जनों, ये समय जो हमने आपको बताया है ये अद्वितीय है, ये चमत्कारिक है। देवी और सज्जनों, अब बच गए शनिदेव। शनिदेव की कहानी कुछ ऐसी है कि इनका राशि परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ये कुंभ में है और पूरे वर्ष कुंभ में ही रहेंगे, यानी कि आपके कुंडली के देवी और सज्जनों प्रथम भाव में ही रहेंगे। शनि का जो अच्छा और बुरा रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा वो आपको 17 जनवरी 2023 से ही शुरू हो गई थी और वो 24 में भी पूरा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि वो 24 में ही नहीं, वो 25 में भी 29 मार्च 2025 तक शनिवार के दिन 11:01 PM तक ये शनिदेव यहीं पर में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा?
शनि का जो भी अच्छा और बुरा परिणाम मैं आपको बताऊंगा देवी और सज्जनों, इस समय में वो परिणाम आपको 2023 के 17 जनवरी से ही मिल रहा होगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट 2023 के 17 जनवरी से नहीं मिल रहा है, तब आप थोड़ा सा परेशानी में आप हैं, मान के चलो आप। ये जो देवी और सज्जनों राशिफल बताया जाता है, उसमें से कई लोगों का कहना होता है कि गुरुदेव बहुत लोगों की तो जिंदगी बदल गई, आपने जैसा बताया राशिफल ऐसा ही उनके ऊपर में लागू हो गया। लेकिन हमारे ऊपर में ऐसा लागू नहीं हुआ। आपने जो अच्छी बातें बताई, आपने जो बेहतरीन बातें बताई जिससे कि लोगों की जिंदगी बदल गई, अगर वो बातें हमारे जीवन में होती तो हमारा भी जिंदगी बदल जाता। लेकिन हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं ना हो करके आपने जो बुरी घटनाएं बताई, आपने जो बुरी बातें बताई, वो हमारे साथ हुआ। ऐसा क्यों? देवी और सज्जनों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जो अच्छी बातें बताई जाती है वो आपके साथ नहीं हो रहा है और जो बुरी बातें बताई जाती हैं वही आपके साथ ज्यादा होता है, तब इसका मतलब आप ग्रह के अच्छे रिजल्ट्स का लाभ नहीं ले पा रहे हो। इसका कारण तब एक ही हो सकता है कि आपके मूल जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर में किसी मारक ग्रह का समय, किसी नीच ग्रह का समय, किसी शत्रु ग्रह का समय चल रहा होगा जो चाह रहा है कि आपको बर्बाद कर दे। कई लोग पिछले 6 महीने से परेशान होंगे, तो कई लोग पिछले साल भर से, तो कई लोग 2 साल से, तो कई लोग 4 साल से, तो कई का जीवन ही संघर्ष में निकल गया, ऐसा आप लोग ही बताते हो। लेकिन जब यहां पर मैं कांटेक्ट करते हैं, उपाय बताता हूं, तो 2, 4, 6 महीने के अंदर में ही उनके जीवन में बिना 1 रुपया खर्च किए हुए बहुत ही बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी परिवर्तन देखने को मिलती है। तो आपके साथ भी ऐसा है कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है और बुरा ही रिजल्ट मिलता है, तो आप जरूर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजें, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें, जो शुल्क है वो जमा करें और फिर आप जानकारी प्राप्त करें। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, कहना चाहिए यहाँ सब कैसर वाली, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तु व्यंग। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले देवगुरु से ही शुरू करेंगे, देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में 1 मई तक है। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना देवी और सज्जनों किस मामले में अच्छा है, किस मामले में खराब है, उसको समझिए। 1 मई 2024 1:49 PM तक ये यहां रहेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि कुंभ राशि के लोग इस समय में जितेंद्रिय रहेंगे, जितेंद्र बन जाएंगे। अर्थात बहुत लोग जो हिंदी के जानकार होंगे वो समझ चुके होंगे, लेकिन हमारी वीडियो मजदूर वर्ग से लेकर के और देश के मंत्री, महामंत्री, IAS, IPS हर वर्ग के लोग देखते हैं। तो देवी और सज्जनों, जितेंद्रिय का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर में विजय प्राप्त कर लेना, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, चाहे वो आपके काम का वेग हो, वासना का वेग हो, लोभ का वेग हो, लालच का वेग हो, क्रोध का वेग हो, किसी भी प्रकार की जो देवी और सज्जनों 10 इंद्रिय हैं और किसी भी प्रकार से किसी भी इंद्रियों में मन जो है सो राजा है देवी और सज्जनों। तो मन पर में जो काबू पा लिया वो दुनिया का विजेता हो गया। जिसने भी मन पर काबू पा लिया, 99.99% लोगों की समस्या यही है कि वो मन पर काबू नहीं पा पाते। आज मन हो गया कि ये करें तो उधर चल देते हैं, मन हो गया कि ये करें तो इधर चल देते हैं। मन पर में जिसने भी काबू पा लिया वो दुनिया का राजा बन गया। और 0.1% लोग ही मन पर में काबू पा पाते हैं और वो लोग दुनिया पर राज करते हैं देवी और सज्जनों। तो इस समय में, इस वर्ष में 1 मई 2024 तक कुंभ राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति जितेंद्रिय बनाने का प्रयास करेंगे। सभी इंद्रियों पर रथ
पर बैठ करके जिस प्रकार से घुड़सवार घोड़े का लगाम अपने हाथ में रखता है, उसी प्रकार से आप अपने इंद्रियों का लगाम अपने हाथ में रखेंगे और उसको काबू में रखेंगे। इस समय में वो आपको अगर बहकाने का भी प्रयास करता है तो आप बहकेंगे नहीं। ये साधारण बात नहीं देवी और सज्जन। दूसरा कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना, मेष राशि में बैठना आपको शास्त्रज्ञ बनाता है। आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं शास्त्र, अब मैं कैसे शास्त्रज्ञ बन जाऊंगा? आप बन जाएंगे। आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आप सुनना शुरू कर देंगे। शास्त्र का अर्थ सिर्फ रामायण महाभारत की कहानी नहीं देवी और सज्जनों, शास्त्र हमारा विज्ञान है, शास्त्र हमारा इतिहास है, शास्त्र हमारा हर प्रकार का, आज इंजीनियरिंग में जितने ब्रांच है, मेडिकल में जितने ब्रांच है, उन सभी का जो मूलभूत है आधार, वो शास्त्र ही है देवी और सज्जनों। इसलिए इस समय में किसी भी विषय पर में कोई भी ऐसा एक विषय होगा जिसमें आप बहुत पारंगत हो जाएंगे, जिसमें आपको कोई बहुत जल्दी जो है सो हरा नहीं पाएगा। आपकी अगर डिस्कशन चलने लगी किसी के साथ, आपका अगर किसी के साथ शास्त्रार्थ चलने लगे देवी और सज्जनों, फिर दुनिया देखेगी कि आपके पास में कितना ज्ञान है और लोगों को मानना पड़ेगा कि ये शास्त्रज्ञ है। दूसरा पॉइंट। तीसरा देवी और सज्जनों कि जो लेखक वर्ग के लोग हैं, जो राइटर हैं, क्या है? जो राइटर है, जो लिखता है, कोई किताब लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई फिल्म लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, जितने भी लेखक वर्ग के लोग हैं देवी और सज्जनों, उन सभी व्यक्ति को कलम में एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी। माता सरस्वती का, देवगुरु बृहस्पति का, विद्या के मालिक का प्रभाव उस पर में ऐसा होगा, क्या कहने हैं। एक से एक अच्छी से अच्छी रचनाएं उसके सामने में आएंगी। 1 मई 2024 से पहले पहले एक से एक बेहतरीन रचनाएं आएंगी। वो इतिहास रच देगा देवी और सज्जनों। ऐसी ऐसी रचनाएं लिखेगा वो व्यक्ति जो लेखक है। जब लोग उसे पढ़ेंगे, जब वो लोगों के सामने उसे डिलीवर करेगा, सुनाएगा, तो लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है। देवी और सज्जनों, इस समय में कुंभ राशि वाले व्यक्ति को देवगुरु बृहस्पति जो है सो प्रवासी बना सकता है। क्या बना सकता है? प्रवासी। प्रवासी का अर्थ क्या है? प्रवासी का अर्थ है कि आप जहां पर में भी वास करते हैं, क्या करते हैं? आप जहां पर में भी वास करते हैं, आप जहां पर में भी रहते हैं, उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर में आपका ट्रांसफर हो सकता है। आपको उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ सकता है, यानी कि जो वास योग्य जगह था, जहां पर में आप वास कर रहे थे, उन जगह को छोड़ दो, आप ट्रांसफर हो जाएगा आपका, अथवा आवास परिवर्तन का मन उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी प्रकार से अपने उस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह वास करना, इसी को प्रवास कहते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में योग की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित होगा। एक अच्छे योगी का जो लक्षण होता है, जो गुण होते हैं, वो आपके अंदर आ जाएगी। इस समय में जो योगा टीचर वगैरह हैं, जो योग की पढ़ाई करते हैं अथवा योग सिखाते हैं, उन सबको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा देवी और सज्जनों, बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। वो लोग योग कर पाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? योग जो लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे आप कुंभ राशि के हैं और अभी तक आपका योग में कोई रुचि नहीं था, आप 2024 में योग करना शुरू कर देंगे। आपको योग करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। आपका मन करेगा कुछ प्राणायाम करता हूं, कुछ सूर्य नमस्कार करता हूं, कुछ योगासन करता हूं। आप करेंगे और आपके लिए फायदेमंद भी है। जो बाय प्रोफेशन योगाचार्य हैं, योग सिखाते हैं, उन लोगों को इस समय में बिजनेस उनका बढ़िया चलेगा। इस समय में अच्छा खासा बिजनेस जो है सो वो चला पाएंगे।
देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपको आस्तिक बनाता है। ईश्वर पर में आपका विश्वास होगा, आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, आप ईश्वर की आराधना करेंगे, आप ईश्वर का ध्यान करेंगे देवी और सज्जनों। यानी कि ईश्वरी कृपा इस समय में आप पर में किसी न किसी कारण से निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में गुरु के तीसरे भाव में बैठने के कारण आप ऐश्वर्यवान बन जाएंगे, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। क्या होगी? आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपको धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ ये देवगुरु बृहस्पति जो है सो देने का प्रयास करेंगे। हर प्रकार का ऐश्वर्य से आपको पूर्ण करने का प्रयास ये देवगुरु बृहस्पति करेंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण काम और वासना से भी आपकी रक्षा करेंगे। एक जो लिमिट है उस लिमिट को देवगुरु बृहस्पति बरकरार रखेंगे, उसको बचा करके चलने की कोशिश करेंगे देवी और सज्जनों। इस समय में आप जरूर अपने जीवन साथी से, प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करेंगे, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन सब कुछ जो है सो अपने काम और वासना पर में, अपने इंद्रियों पर में कंट्रोल के साथ करेंगे। जब चाहेंगे तभी करेंगे, जो करना है मन के वेग को कंट्रोल में रखेंगे देवी और सज्जनों। इस समय में जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इस समय में जो व्यवसायी हैं, जिनको व्यवसाय करना है अथवा जो लोग कर रहे हैं, उनका बिजनेस व्यवसाय इस समय में आगे की तरफ बढ़ेगा। उनका बिजनेस व्यवसाय इस समय में जो है सो बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठना आपके लिए विदेश यात्रा का भी योग बनाता है देवगुरु। आप कहीं विदेश का यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने की आप में इच्छा जागृत हो सकती है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, कुंभ राशि के हैं, नहीं जा पा रहे थे, उन लोगों को इस बार बहुत बढ़िया अवसर है। इस बार देवगुरु बृहस्पति का भी आपको सपोर्ट है, आप विदेश की तरफ रुख कर सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके मन में घूमने टहलने का भाव भी जागृत होगा। आपको बार बार जो है सो मन में ये भाव आएगा कि चलो कहीं घूमते हैं, चलो कहीं टहलते हैं, चलो कहीं थोड़ा सा आनंद करते हैं। यानी कि भाव उत्पन्न हो जाएगा, पर्यटनशीलता आपके अंदर आ जाएगी, पर्यटक बन जाएंगे इस समय में आप। तो देवी और सज्जनों, पर्यटनशील भी रहेंगे और मन चाहा वाहन, जो वाहन लेने का मन था, वाहन अर्थात गाड़ी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो अथवा कोई भी गाड़ी हो, जो लेने का आपको मन था वो जो है इस समय में आपको लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है, आप वो ले सकते हैं। प्रभु की कृपा से आपको वो गाड़ी मिल सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति का 1 मई 2024 तक का रिजल्ट जो है सो हर मामले में बेहतरीन है। 1 मई 2024 के बाद ये देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और जब कुंडली के चौथे भाव में देवी और सज्जनों प्रवेश कर जाएंगे तो क्या होगा? आपको जो है भोग विलास करने का अवसर देवगुरु बृहस्पति अब प्रदान करेंगे। आपको क्या देंगे? भोग विलास करने का अवसर। इस समय में आपको विभिन्न प्रकार का भौतिक सुख, भोग विलास, हर चीज का आपको देवगुरु बृहस्पति खुद प्रदान करवाएंगे और आपको वो मिलेगा भी। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति 1 मई के बाद क्या करेंगे कि आपको शरीर जो है सो बहुत सुंदर बना देंगे। आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर जो है सो देखने में लगेगी। लोग आपके शरीर पर में, आपके पर्सनालिटी पर में बहुत जल्द आकर्षित हो जाएंगे, उनका रुझान उधर आ जाएगा, उनका जो मन है वो उधर
पहुंच सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष आपके ऊपर में मोहित हो सकता है, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री आपके ऊपर में मोहित हो सकती है। देवी और सज्जनों, इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको कार्यरत रखेंगे, कार्य में लीन रखेंगे। जिस काम को भी आप कर रहे हैं उससे भी बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का आपको अवसर मिलेगा। अच्छा से अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा से अच्छा काम करेंगे, काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। देवगुरु बृहस्पति के कारण अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे, कोई उद्योग लगाना चाह रहे थे, तो इस समय में आपको फैक्ट्री लगाने के अवसर मिल सकते हैं। आपको उद्योग लगाने का अवसर जो है सो प्राप्त हो सकता है। किसी न किसी प्रकार का फैक्ट्री, किसी न किसी प्रकार का उद्योग जो है आप निश्चित तौर पर में लगा पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं देवी और सज्जनों की, इतना ही नहीं, उद्योगी तो आपको ये बनाएंगे ही, और ज्योतिष विद्या में भी आपकी रुचि जागृत हो सकती है। जो लोग ज्योतिष का ये वीडियो देखना पसंद करते हैं उनको ज्योतिष सीखने की इच्छा जागृत हो सकती है। वो लोग ज्योतिष विद्या को सीख सकते हैं। उनको मन में जो है ये भाव आएगा कि जब इतनी ये बड़ी विद्या है, ये गुप्त विद्या है, तो इसको थोड़ा सा क्यों ना अध्ययन किया जाए, थोड़ा सा क्यों ना सीखा जाए। और आप सीखने का प्रयास भी करेंगे देवी और सज्जनों। यानी कि ज्योतिष विद्या में भी आपकी रुचि जागृत होगी। वीडियोज तो देखेंगे ही, पत्रिका, पेपर, वेबसाइट पर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीखने की भी कोशिश करेंगे आप देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, संतान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। संतान आपका विरोध कर सकती है। आप किसी बात पर में संतान से नाराज हो सकते हैं। आपके बच्चे आपकी बातों को सुनने से इनकार कर सकते हैं। उनको आपकी बातें पसंद नहीं आ सकती है, ऐसा भी संभव है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, संतान विरोध तो करेंगे ही, लेकिन संतान की तरफ से विरोध होगा तो होगा, लेकिन राजा की तरफ से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। जो राजा है वहां का, जैसे कि किसी पंचायत में आप रहते हैं तो वहां का जो मुखिया है, किसी जिले में रहते हैं वहां का जो डीएम है, किसी राज्य में रहते हैं वहां के जो मंत्री, महामंत्री, एमपी, एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री हैं, किसी देश में रहते हैं तो उसके जो राजा है, यानी कि किसी भी जगह के, जिस जगह के जो राजा है, जिस जगह पर आप पहुंचेंगे उस जगह पर में उस जगह के राजा से आपको देवी और सज्जनों सम्मान की प्राप्ति का विशेष योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप लोकमान्य भी रहेंगे। यानी कि राजा तो आपका सम्मान करेगा ही, बड़े लोग तो आपका सम्मान करेंगे ही, लेकिन जो आपके साथ वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो सब भी आपका उतना ही सम्मान करेंगे, वो सब भी आपको उतना ही मान सम्मान देंगे। तो ये छोटी बात नहीं देवी और सज्जनों। आपके लिए बता दूं कि माता पिता का, आप अपने माता पिता का बहुत सम्मान करेंगे। मातृ पितृ भक्ति योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने माता पिता के लिए जैसे भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, इस वर्ष में कुंभ राशि वाले लोग अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपके यश में वृद्धि होगी। आप यशस्वी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यशस्वी कहलाएंगे। आपके यश में जो है सो वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपको यश की प्राप्ति होगी। नहीं, आप हर मामले में, आप हर तरह से आपकी यश और कीर्ति में चार चांद लगाएंगे। कहीं दाग नहीं लगने देंगे कुल के प्रतिष्ठा में, अपने वंश के प्रतिष्ठा में। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के चौथे भाव में बैठने के कारण आप व्यवहारज्ञ बनेंगे। यानी कि जिस प्रकार से कहते हैं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, एक संत महात्मा के साथ कैसा व्यवहार किया जाए,
माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये सब जो लोग जानते हैं उनको शास्त्रों में व्यवहारज्ञ कहा गया है। वो व्यवहार के धनी होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का हर मामले में रिजल्ट आपके लिए बेहतरीन है। ईश्वर से प्रार्थना कि आपको निश्चित तौर पर में बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति हो। अगर बाई चांस किसी कारण से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, तो आप निश्चित तौर पर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजें। जो शुल्क है वो जमा करें और जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त करें। गुरु के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे शनि की। शनि कर्म फल दाता है। शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, शनि का कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान होना, कुंभ राशि में विराजमान होना, ये असाधारण है। यहां पर में शनि बैठने के कारण कुछ मामलों में आपको अच्छा तो कुछ मामलों में बुरा रिजल्ट भी देंगे। जैसे कि अच्छा किस मामले में देंगे, तो आपकी पर्सनालिटी को शनिदेव बोल्ड करेंगे। शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती देंगे। व्यक्तित्व आपका अभी दमदार देखने को मिलेगा। ऐसा कि जब एक बार लोग देखे तो लगे कि ये व्यक्ति कोई खास आ गया, एक बार लोग दुश्मन भी देखे तो एक कदम पीछे हट जाए, ऐसा व्यक्तित्व शनिदेव आपको देंगे। रंग रूप गोरा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। जो लोग गोरे हैं उनका रंग रूप इस वर्ष में थोड़ा सा मध्यम पड़ सकता है, थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। स्वभाव जरूर बढ़िया रहेगा, व्यवहार जरूर सबके साथ बढ़िया रहेगा। चेहरे पर में गजब की तेज जरूर दिखेगी। देवी और सज्जनों, आपके यश में भी वृद्धि का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आपके गुण इस समय में एक से एक गुण, यानी कि गुणवत्ता आपके अंदर आ जाएगी। इस समय में आप गुणवान हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, अगर आपको किसी भी प्रकार की मुख से संबंधित परेशानी है, किसी भी प्रकार की मुख से संबंधित परेशानी है, तो आपको उनसे शनिदेव राहत देंगे, लेकिन परेशानी होगी जरूर। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में है। देवी और सज्जनों, शनि के कारण छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी चमत्कारिक तौर पर में वृद्धि देखने को मिलेगी। जिस काम को करने से आप डरते थे, इस वर्ष में उस कार्य को भी आप कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, छोटी छोटी यात्राएं बहुत करने को आपको मिल सकती है अथवा करनी पड़ सकती है। जो लोग लेखन, प्रकाशन, अनुसंधान इन सब के कार्य में हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शनि की सप्तम दृष्टि जो है सो सप्तम भाव पर में है। तो सप्तम भाव पर में सप्तम दृष्टि होने के कारण आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया दिखेगा, बहुत बढ़िया रहेगा भी। सिर्फ दिखेगा नहीं, रहेगा भी। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की चर्चा भी बढ़ेगी। 2024 में विवाह भी होगा उसका, कुंभ राशि वालों का। पति अथवा पत्नी, यानी कि स्त्री है तो पति और पुरुष है तो पत्नी का सुख भी आपको प्राप्त होगा। इस समय में आपको काम और वासना की भी पूर्ति होगी। अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, किडनी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी तो उसमें भी राहत देखने को मिल सकती है। सुख में भी वृद्धि होगी। चरित्र आपका जरूर बढ़िया रहेगा इस समय में, और नानी से भी कुछ फायदा आपको मिल सकता है। शनि की दसम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में यहाँ पर में बैठने के कारण आपको राज्य से, सरकार से फायदा जरूर मिल सकता है। आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चल सकता है। आपको अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। आपका बिजनेस व्यवसाय बहुत बढ़िया चलेगा। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको पिता से धन का लाभ भी मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपके जीवन साथी की अगर बात की जाए तो आपके जीवन साथी का भाग्य भी शनिदेव जो है सो उदय करेंगे। आपके जीवन साथी धर्म के पथ पर चलेंगे। आपके जीवन साथी के कृति में वृद्धि होगी। आपके जीवन साथी के जो ससुर है अर्थात आपके पिता जो है, उनके साथ संबंध बढ़िया रहेगा। अगर
महिला है कोई, यानी कि पत्नी है आपकी, तो उनकी देवरानी, नंदोई, इन सब के साथ भी संबंध अच्छा रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो आपके जीवन साथी का रंग रूप भी अच्छा दिखेगा और आपके जीवन साथी को ससुराल से भी सुख मिलेगा, स्वभाव भी उनका बढ़िया रहेगा, यश में भी वृद्धि होगी और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपके जीवन साथी को सास का सुख मिलेगा, आपके जीवन साथी को मातृभूमि का सुख मिलेगा, आवास प्राप्ति का योग बनेगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, मकान बन सकता है, वाहन का सुख मिल सकता है। आपके जीवन साथी का जनता के साथ भी संबंध जो है सो बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से कुछ परेशानी का भी सामना करना आपको पड़ सकता है, जैसे कि व्यसन, नशा इस वर्ष आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। ईश्वर पर से ये शनिदेव आपको विश्वास हिलाने की कोशिश कर सकते हैं, नास्तिक बना सकते हैं आपको। शनिदेव के प्रथम भाव में बैठने के कारण ये आपको परिश्रमी जरूर बना देंगे, परिश्रम में आप कमी जो है सो बिल्कुल नहीं करेंगे, खूब मेहनत परिश्रम करेंगे। देवी और सज्जनों, शनिदेव कुछ मामले में मुख से संबंधित परेशानी भी आपको देंगे, उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना है। साधु संत महात्मा से आपका द्वेष हो सकता है, उनके बारे में आप पंडित, साधु, संत, महात्मा, ज्योतिषी, जितने भी धर्म कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में, उनके मामले में आप गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, कटु भाषा बोल सकते हो, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए। और धनी जरूर बनाएंगे, पैसा जरूर देंगे, परिवार का सुख शनिदेव आपको जरूर देंगे, लेकिन भाई बहन से वियोग करवा सकते हैं, भाई बहन से जो है आपकी दूरी जरूर बनवा देंगे, लेकिन लाभ भी देंगे। पैसा कहीं ना कहीं से जो है आपको लाभ जो है सो मिलता रहेगा। इसलिए शनि का रिजल्ट आपके लिए कुछ मामले में बढ़िया तो कुछ मामले में खराब भी है। शनि के बाद अब राहु केतु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु आपके कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो 29 नवंबर को द्वितीय भाव में आ रहा है, यानी कि 29 नवंबर 2023 को द्वितीय भाव में आने के कारण राहु सबसे पहले आपको घर से दूर करेगा, परदेश भेजेगा, आपको अपने ही घर से दूर करने का प्रयास करेगा, परदेशगामी आपको राहु बनाने की कोशिश करेगा। संतान के सुख में कुछ कमी लाने का राहु जरूर प्रयास करेगा। परिवार के लोगों के साथ राहु का प्रयास रहेगा कि आपको टेंशन तनाव की स्थिति हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए। राहु कारण आपका यह भी प्रयास रहेगा, आपका नहीं, यानी कि राहु का प्रयास रहेगा कि आप कठोर शब्दों का प्रयोग करें, बड़े कड़े तीखे शब्दों का प्रयोग करें, जिसके कारण से अगले व्यक्ति के मन में तकलीफ हो जाएगी। देवी और सज्जनों, राहु के कारण आपको पैसा तो आएगा, लेकिन बहुत पैसा आप बचा नहीं पाएंगे, अल्प धनवान बन करके आप रहेंगे, कम। लेकिन हाँ, धन के मामले में जरूर कमी करेगा, लेकिन बाकी चीजों के मामले में आपको संग्रहणशील बना देगा, संग्रह करने की शक्ति देगा, संग्रह करने का आपको राहु क्षमता देगा। राहु के द्वितीय भाव में बैठने के कारण आपको जो है सो पड़ोसी से किसी न किसी बात पे टेंशन तनाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा उस मामले में जरूर सतर्क रहें। केतु जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में है, जिसके कारण से आपके अंदर गलत विचार आ सकते हैं। एक होता है बुद्धि, एक होता है दुर्बुद्धि, तो आपके अंदर दुर्बुद्धि आने का विशेष योग बन रहा है। गलत बुद्धि, गलत विचार, गलत चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। इस समय में केतु आपके तेज को छीनने की कोशिश करेगा, आपके तेज को कम करने का प्रयास करेगा। केतु जो है सो गलत लोगों के साथ आपका संगत बना सकता है, दुष्ट जनों से आपकी संगत हो सकती है, और महिला के प्रति भी आपका स्वभाव जो है, आपका विचार जो है वो द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ हो सकता है, यानी कि महिलाओं को, स्त्री को आप अच्छे नजर से नहीं देखेंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि चालाक जरूर बने रहेंगे आप, आपकी बुद्धि का लोहा जरूर लोगों को मानना पड़ेगा। आप अपने बुद्धि की बदौलत, आप अपने ज्ञान की बदौलत जरूर अच्छे अच्छे लोगों का छक्का जो है सो छुड़ा देंगे, उसमें कहने की बात नहीं है। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों का 2024 का राशिफल यही बहुत ही संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास किया।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक बार जरूर जानकारी प्राप्त करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।